हेलो माय डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल लकी टैरेट 666 में। आशा करती हूँ कि आपके ऊपर महादेव जी की कृपा बरस रही होगी और आप इस कृपा को आराम से उसका लाभ उठा पा रहे होंगे। महादेव जी अपने बच्चों पे हमेशा अपना साथ और हाथ दोनों रखते हैं। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो आज की रीडिंग में मैं आपको कुछ पॉजिटिव मैसेजेस देने वाली हूँ, जिसको ध्यान से सुने और कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। महादेव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही मेरी आशा है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महादेव जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत 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 भाग्यशाली हो जो उन्होंने आपको चुना इस संदेश के लिए, क्योंकि आज आप उन्हें सच्चे मन से याद कर रहे थे। आज आप अपने मन की बातें उनसे कहना चाहते थे और वो आपकी हर बात सुन भी रहे थे। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से वो आपको दर्शन देना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे कि वो हर समय आपके साथ हैं। चाहे आपके साथ कभी कभी कुछ गलत क्यों ना हो, तब भी वो आपके ही साथ हैं। बस आप उन पे कभी भी अपना विश्वास मत खोइएगा। वो अपने बच्चों का साथ हमेशा देते हैं, ये महादेव जी आपसे कहना चाह रहे हैं। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी इच्छा सुन ली है और मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत परेशानियों से और संकटों से जूझ रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस जीवन में बहुत से पल परेशान कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ गलत भी किया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दृढ़ निश्चय के साथ उनका सामना करो। इस प्रक्रिया में बहुत बार तुम्हें निराशा भी हासिल होगी, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सबको सफलतापूर्वक मैंने जो सीख देनी चाहिए है वो मैं अपने भाग्यशाली बच्चों को देना चाहता हूँ। मेरे लिए सब बच्चे एक समान हैं। इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न होकर इस अवधि के दौरान मैंने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है और तुम मेरे ही अंग हो। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम अपने लिए उन्नति के दरवाजे खोलते रहो। मैं हर बुरे रास्ते पे तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें बहुत कुछ इस दुनिया में आकर्षित करना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा दृष्टिकोण हर किसी के पास नहीं। तुम पवित्र और सरल हो। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि उस मार्ग की ओर सत्यता से चला जाए, नहीं तो आपका मार्ग आपके लिए भविष्य में कैसा रहेगा ये कोई नहीं बता सकता। बार बार आपके जीवन में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आपको या आपके साथ बहुत गलत करते हैं, पर उन लोगों पे ध्यान ना देके मुझ पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मेरे रौद्र रूप का सामना उस इंसान को इस जीवन में करना पड़ता है जो दूसरों के साथ गलत करता है। मैं अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ। मैं उनको हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें बहुत कठिन रास्ते पर चलना होगा, पर सत्य के मार्ग पे चलना तो तुम्हारा नियम है। मेरे बच्चे, वरदान देता हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते या उससे आगे भी पूर्ण होने के लिए मैं पूरी कोशिश तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करते हैं। कर्म और धर्म की राह पे चलना तुम्हारा सबसे बड़ा नियम और
कर्तव्य होना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, अगर वो तुम्हें समझ पा रहे हैं तो उनसे अपने रिश्तों पर विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम आर्थिक तौर पे भी थोड़ा परेशान हो, पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर समय अपनी उपस्थिति बताता रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछले कुछ महीने तुम बहुत उलझन में रहे हो, पर अगले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस अपने साथ अपने माता पिता और अपने प्रियजनों का साथ भी निभाए रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें पल पल एक नई राह दिखाता रहूँगा और सच्चाई और अच्छाई की राह पे तुम्हें चलने का वादा देता रहूँगा। लोगों से मतभेद हो सकते हैं, पर उनसे बैर नहीं करना, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। हार जीत सब कुछ आती रहती है, पर मेरे बच्चे याद रखो कि अगर तुम हार जीत के कारण अपना पूरा ध्यान किसी और चीज़ पे भटका लोगे तो तुम सही रास्ते पे नहीं चल पाओगे। इस महीने कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन तुम उन कांटों को विफल कर देना। हर दर्द तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ उन कांटों पे चलोगे, क्योंकि तुमसे पहले उन कांटों पे मुझे चलना होगा। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी हो जाए। तुम्हें तो पता है कि सबके जीवन में अच्छे या बुरे पल आते रहते हैं, ये जीवन का नियम है। तुम्हें बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें बचा के रखी हैं, बस तुम्हें उन चीज़ों को लेने के लिए अपने हाथ फैलाने हैं। मेरे ऊपर विश्वास करना है। ये मैसेज तुम्हारे पास इसीलिए आया है क्योंकि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए और तुम मेरे ऊपर वैसे ही विश्वास करो जैसे तुम करते आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस मैसेज को आज देख रहे हो और सुन रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हो, पर आखिरी में तुम्हें निराशा ही हाथ लगती है। पर मेरे बच्चे, ऐसा ना सोचो, ये तो तुम्हारा कर्म है और कर्म सबको करना पड़ता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, ये उनके भाग्य में खाते में लिखा जाएगा और तुम्हारे कर्म तुम्हारे खाते में लिखे जाएंगे। तो मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और रहूँगा। मैंने तुम्हारा हर पल देखा है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपने मन में निराशा का धुआं हटा दो और एक नया दीप जला लो। तुम जब प्रसन्न होके किसी भी काम के लिए बढ़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत से अवसर प्रदान करूंगा जिससे तुम आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ है। तो मेरे भक्तों, आपने इस मैसेज को ढंग से सुना होगा। मेरे डियर रीडर्स, तो आपने मेरे कार्ड्स के इस मैसेज को ढंग से सुना होगा। अगर आप महादेव जी की कृपा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कृपा आप पे बरसे, तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप इस रीडिंग को क्लेम करें। और मैं सच कह रही हूँ, आज जो कार्ड्स आपके लिए आए थे उसी से मैंने ये मैसेज आपके लिए बनाया है, क्योंकि महादेव जी ने आपके लिए ऐसे कार्ड्स भेजे थे जिससे मुझे पता चल रहा था कि उनकी कृपा हमेशा आपके साथ है। तो डियर रीडर्स, मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी।
अगर आपको ये मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।